नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपका इंग्लिश का पेपर बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 जो कि आपका बच्चों 25 फरवरी का होने वाला है, उसका वायरल पेपर हम लोग करने वाले हैं बच्चों। जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न हूबहू मिलेंगे, वो भी बच्चों ऑप्शन के साथ मिलने वाला है। आप लोग जितना हो सके बच्चों इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कीजिए, प्रैक्टिस करना है, जो कर लेना है कर लीजिए। और साथ ही साथ बच्चों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चों वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के और आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है इसका PDF प्रोवाइड आप लोगों को करा दिया जाता है। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताने वाले, चूँकि ये ओरिजिनल वायरल पेपर होने वाला है, डायरेक्ट आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी बच्चों ऑप्शन के साथ। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर बच्चों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोलता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका फर्स्ट सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, क्या बच्चों, पैसेज दिया हुआ रहेगा बच्चों, और उसी से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोबडी कम टू नॉर्थ सना एक्स पर कर दिया गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आप लोग ऊपर में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है वाई डू सील्स कम टू नोस्तो सना। ऑप्शन नंबर ए में है टू मेट, टू रेस्ट, या सी में दोस्तों टू फाइंड द एकोमोडेशन फॉर सील्स, या डी में आपका बोलता है बच्चों टू हंट फॉर फूड। तो इसका सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है, टू फाइंड द बेस्ट अकोमोडेशन फॉर सील्स। क्या बच्चों, फॉर सील्स। अगला प्रश्न, हाउ डू सी कैच रिच नोवस स्नो एवरी स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर ए में ही वॉक टू लैंड, ही टेक ए बोट, ही स्विम लाइक ए टोरपेडो बोट, या दोस्तों ही फाइल्स। तो इसका सही जी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ही स्विम्स लाइक ए टोरपेडो बोट। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है बच्चों, क्या बोलता है देखिएगा। बोलता है व्हाट इज सी कैच फिजिकल अपीयरेंस लाइक। ऑप्शन ए में है स्मॉल एंड वीक, लार्ज एंड ग्रे विथ ए मेन एंड लॉन्ग टीथ, या ब्लैक एंड स्लिप, या वाइट एंड फ्लफी। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, लार्ज एंड ग्रे विथ ए मेन एंड लॉन्ग टीथ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, हाउ डज सी कैच बिहेव टुवर्ड डिफीटेड सील। आपके सामने यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, ही लिव्स देम एलोन। क्या बच्चों, ही लिव्स देम एलोन। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। बोलता है बच्चों, हाउ डू द सील्स बिहेव टुवर्ड ईच अदर ऑन नोस्तोसना बीच। चार ऑप्शन इसमें फिर से दिया है, दे लिव इन हार्मोनी, दे आर पीसफुल एंड एकोमोडेटिंग, दे आर एग्रेसिव एंड अनकोमोडेटिंग, या सी में दोस्तों दे आर से एंड हाइड। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या, सी, दे आर एग्रेसिव एंड अकोमोडेटिंग। चलिए अगला प्रश्न बोलता है एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड। क्या चाहिए होगा, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, या आर्टिकल राइटिंग। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, नोट मेकिंग। क्या बच्चों, नोट मेकिंग सही जवाब। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेन्स मेन आइडिया, ग्लोसरी, वर्ड मीनिंग, फॉर्मेट। तो सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, मेन आइडिया। क्या बच्चों, मेन आइडिया। अगला प्रश्न, हाउ डू यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ए में रिसिप्ट सर मैडम, माय डियर, डियर सर मैडम, हेलो सर मैडम। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, डियर सर और मैडम। अगला प्रश्न, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर क्या चाहिए, न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, या क्लब। सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, न्यूज़पेपर। क्या बच्चों, न्यूज़पेपर इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चों, व्हाट शुड नोट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बच्चों क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, पर्सनल कमेंट बच्चों उसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन क्या चाहिए होगा। तो ये हमेशा होता है बच्चों इमीडिएटली पास्ट फॉर्म। क्या बच्चों, पास्ट फॉर्म का, तुरंत का। अगला बोलता है कि जैसे तुरंत का, जैसे कि गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हो गया था अभी 1 घंटा पहले। अगला, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों क्या चीज़ के बारे में होता है, आर्टिकल में। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रीफ इंट्रोड्यूशन ऑफ द टॉपिक। जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं बच्चों उसके बारे में जो है पूरी तरह से इंट्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न,
क्या बोलता है, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। बोथ एट बी सजेशन और रेमेडियल मेजर लिखेंगे। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे मंथली एग्जाम, मोनिसली, फाइनल रेल, हाफ ईयरली सारा का आंसर की बच्चों आप लोग को मिल जाता है। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा। अगला प्रश्न बोलता है चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जैम्बल वर्ड। जो नीचे जैम्बल वर्ड दिए गए हैं बच्चों उसके बारे में करेक्ट जो है, ग्रामेटिकल करेक्ट जो होता है उसको आप लोग को यहाँ पे चूज करना है। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आएगा। क्या बच्चों, बी आएगा। श्रीलंका इज एंड आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। क्या बच्चों, इंडियन ओशियन। अगला प्रश्न है, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जैम्बल वर्ड। इस प्रकार दिया गया है जैम्बल वर्ड बच्चों, इसका करेक्ट सेंटेंस निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही जवाब आ जाएगा। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। क्या बच्चों, इन द वर्ल्ड। चलिए अगला प्रश्न बोलता है बच्चों द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज़ बीइंग रीड बाय मी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक्टिव पूछ रहा है, पैसिव में बनाकर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इज़ बीइंग है, यानी कि ये जब भी मेरा होगा दोस्तों तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन आपको लग रहा है। अगर आप इसको बात करेंगे बच्चों तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और ये बच्चों पास्ट परफेक्ट का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और यही है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्या चीज़, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि आई एम रीडिंग ए बुक। क्या बच्चों, आई एम रीडिंग ए बुक। आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है द क्रिकेट मैच खालिस्तान एट 7 PM। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, स्टार्ट्स। क्या बच्चों, स्टार्ट्स। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मिस्टर जमुना प्रसाद खालिस्तान ए स्टिक व्हेन ही स्टेप आउट। तो ऑप्शन सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कैरिज। क्या, कैरिज। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, द पैसिव वॉइस ऑफ निधि राइट्स ए लेटर। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए लेटर इज रिटन बाय निधि। क्या, निधि। अगला द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ रेफर्स टू किसको, ये इसको रेफर करता है बच्चों बिग गर्ल के ए फोटोग्राफ पोएम में। तो सही जब बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, पोइट मदर को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों आप लोग अपना अटेंडेंस को बना लेंगे, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग जो है पहुँच चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, आपका अटेंडेंस बन जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आने वाला है, तो जितना हो सके आप लोग देख के दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोग इसे हल्का मत लीजिएगा, रट लीजिए, प्रैक्टिस नोट जो करना है कर लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, तो नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम द लेवेंडम टॉप। तो इसका सही जवाब बच्चों कौन सा मंथ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब दोस्तों, सितंबर। क्या, सितंबर मंथ होता है। अगला, इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रश्न फाइट। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, रैन। क्या बच्चों, रैन सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बोलता है वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्ड इन। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, द फेस ऑफ ए चाइल्ड। क्या बच्चों, द फेस ऑफ ए चाइल्ड। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक्स लाइक ए स्ट्रेंजर। बच्चों फादर टू सन में जो है कौन एक दूसरे से स्ट्रेंजर के जैसा, अनजान के जैसा बात कर रहे थे। तो इसमें सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या, ए फादर एंड सन, यानी कि पिता और अपना बेटे दोनों में। अगला, वाई डिड द ऑथर, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर एकम्पनी टू हिज स्कूल। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आता है बच्चों, बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पल। क्या बच्चों, अटैच टू द टेम्पल। अगला प्रश्न, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। तो सही जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी आता है, रिलीजियन बेस्ड। क्या, रिलीजन बेस्ड। अगला, द टॉम ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाई। तो इसका सही जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी आता है, हावर्ड कार्टर। क्या बच्चों, हावर्ड कार्टर। अगला, द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वेयर ब्यूरिड इन नोन एज 28 का सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, वैली ऑफ किंग। क्या बच्चों, वैली ऑफ किंग, किंग का घाटी। अगला बोलता है कि गंगाधर पंत गटिंडा वाज ए प्रोफेसर ऑफ, क्या चीज़ का प्रोफेसर थे बच्चों, तो हिस्ट्री के। क्या चीज़ का बच्चों, हिस्ट्री का जो है प्रोफेसर थे। अगला बोलता है वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कॉर्न। तो इसका सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, माउंट कैलाश। क्या, माउंट कैलाश। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर टाइप करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल तो ज्वाइन करना भूलिएगा ही नहीं। अगला, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू खालिस्तान बॉयज। किसका, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, अर्मेनियन। क्या, अर्मेनियन। अगला,
हु इज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का बच्चों ट्रू ऑनर कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जॉन बैरो। क्या जॉन बैरो सही जब। अगला बोलता है हु हैज़ बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस्टर पियर्सन। इसका सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आता है मिस्टर फिट्जगेराल्ड। क्या फिट्जगेराल्ड। अगला एंड्रू मेंसन वाज खालिस्तान बाई प्रोफेशन। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है डॉक्टर। क्या बच्चों डॉक्टर। अगला द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। वो अपना क्राउन को खो गए थे बच्चों, खो दिए थे क्यों? क्योंकि बच्चों वह नीचे में था। द आर्च वाज बिल्ट टू लो, क्योंकि वह बनाया गया था थोड़ा सा नीचे में। अगला अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु हैज़ फाइनली हैंग्ड। तो द किंग। क्या बच्चों द किंग बच्चों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है व्हाट टुक द प्लेस ऑफ विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है एस्पैरोज। क्या बच्चों एस्पैरोज इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है बच्चों द कार्डबोर्ड इन द पोएम। क्या बच्चों द कार्डबोर्ड इन द पोएम ए फोटोग्राफ शोज द पिक्चर ऑफ। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है पोएट मदर एंड हर टू कजन्स। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ लेबरडम ट्री इन द पोएम द लेबरडम टॉप। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है साइलेंट एंड मोटिवलेस। क्या मोटिवलेस। अभी तक हमने 39 देख लिया जो कि आपके एग्जाम में ऑप्शन के साथ बच्चों मैच होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर आप लोग कर देंगे। बोलता है बच्चों हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ आफ्टर द सन डिस्क। तो सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना। इस तरह से इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन हमने करने का प्रयास किया जो कि बच्चों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऑप्शन के साथ। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।